बॉलीवुड की दुनिया जितनी बाहर से अच्छी दिखाई देती है, अंदर से ये उतनी ही खतरनाक और काली है। हम जैसे आम आदमी इन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस को देखकर बहुत ही उनके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि यार काश हम भी एक्टर होते। लेकिन दोस्तों जितनी चीज़ें बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं उतनी दरअसल है नहीं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगा जिन्होंने फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से डेब्यू किया था। उनकी पहली पिक्चर ही सुपरहिट रही थी और उनको बहुत जल्दी फेम, नेम, शोहरत सब कुछ मिल गया था। लेकिन लास्ट दिनों में उनकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई, इतनी मुफलिसी में, इतनी गरीबी में और इतनी तन्हाई में उन्होंने अपना दम तोड़ा। दोस्तों इस एक्ट्रेस का नाम है विमी। विमी की पिक्चर में एंट्री होने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी और कैलकाटा के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई थी। इनके पति का नाम था रवि अग्रवाल। दोस्तों विमी भला की खूबसूरत औरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार संगीतकार रवि किसी सिलसिले में कैलकाटा गए तो वहाँ पर किसी इवेंट में उन्होंने विमी को देख लिया। वो विमी की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं पर विमी को मुंबई आने का न्योता दे दिया और उनसे एक्ट्रेस बनने की बात कही। दोस्तों उनकी बात मानकर विमी ने अपने घर में कंसल्ट किया। उनके पति भी पैसों के लालच में आ गए। पति ने सोचा कि विमी भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेगी तो हमारा नाम और होगा, पैसे और आ जाएंगे, इज्जत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों रवि अग्रवाल विमी को साथ में लेकर मुंबई आ गए। दोस्तों इन्होंने अपनी पहली पिक्चर की बी आर चोपड़ा के साथ, और इस पिक्चर का नाम था हमराज। हमराज उस जमाने की बहुत ही फेमस मूवी थी। इस पिक्चर में उनके साथ सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। यह पिक्चर सुपर डुपर हिट रही थी और रातों रात विमी एक नामचीन एक्ट्रेस बन गई थी। कुछ दिनों बाद दोस्तों उन्होंने और पिक्चर में काम किया, लेकिन उनकी सारी पिक्चर लाइन लगाकर फ्लॉप रही। बाद में जब उनकी पिक्चर फ्लॉप होती रही, उनको धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। जब काम मिलना बंद हो गया तो पैसे मिलने भी बंद हो गए, पैसे कमाने भी बंद हो गए। रवि अग्रवाल उनको मुंबई में छोड़कर ही कैलकाटा वापस चले गए और यहाँ पर विमी अकेली रह गई। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड की एक खास बात है कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए आ जाता है, भले चाहे उसकी एक पिक्चर हिट हो, दो पिक्चर हिट हो, उसके बाद उसको काम मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा एक्टर एक्ट्रेस ही कहलाता है और फिर दोबारा से वो अपनी उस पुरानी दुनिया में लौट कर नहीं जाना चाहता और ना ही लौट पाता, भले ही चाहे कितनी कोशिश कर ले। दोस्तों यही विमी के साथ हुआ। वो फ्लॉप एक्ट्रेस बनकर रह गई, ना उनके पास काम रहा। जब उनके पास काम नहीं रहा, पैसों की तंगी हो गई, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने कोई छोटे मोटे काम किए अपनी आजीविका चलाने के लिए। उसके बाद उनको शराब की लत पड़ गई, क्योंकि डिप्रेशन में थी। वो आज भी अपने आप को बहुत बड़ी अदाकारा मानती थी। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और धीरे धीरे उनका करियर, उनकी खूबसूरती, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लास्ट के दिनों में उनके पास अपने आप को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे और मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। तन्हाई में, अकेलेपन में, बहुत ही अकेलेपन में, पैसों की तंगी से चलते हुए। उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। और जब उनकी दर्दनाक मौत हुई तो उनका अंतिम संस्कार भी एक लावारिस की तरह किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी डेड बॉडी नानावटी हॉस्पिटल में पड़ी रही तो कोई बड़ा एक्टर एक्ट्रेस उनकी डेड बॉडी को देखने नहीं गया, उनका अंतिम संस्कार करने नहीं गया। तो फिर कुछ लोग आगे आए और उनकी लाश को एक ठेले पर रखा और ठेले पर रखकर उनकी लाश को शमशान घाट ले जाया गया और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और दोस्तों इतनी बड़ी एक्ट्रेस की तनाई मरी, सोचकर ही मन बड़ा दुखी होता है। तो दोस्तों लास्ट के दिनों में विमी बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना उनके पास कोई एक्टर थे, ना कोई एक्ट्रेस थे, ना कोई दोस्त थे, ना उनके फैमिली वाले थे और वो बहुत ही गरीबी में और वो तनाई में उन्होंने दम तोड़ा था।